अध्याय 3 कथा श्री कृष्ण अवतार होने की। सुखदेव जी ने कहा कि ये राजा परीक्षित जब बैकुंठनाथ गर्भ में आए तब से सब छोटे और बड़ों को परम आनंद हो गया और सब दरख्तों में फसल और बेफसल के सब फल और फूल लगे और नदी नालों का पानी भर गया। मोर आदि पंछी आपस में कुलूल और बहार करने लगे और सबके घर मंगलाचार होकर ब्राह्मणों ने यज्ञ करना शुरू किया और अग्निहोत्र की आग आप से आप रोशन हो गई और साधुओं का चित्त प्रसन्न हो गया और 10 दशाओं के देवता और दिक्पाल आनंद होकर मथुरापुरी में फूल बरसाने लगे और आकाश में घटा छा गई और कनर और गंधर्वों ने बाजा बजाकर परमेश्वर का भजन गाना शुरू किया और अप्सरा अपने अपने विमानों पर आकर नाचने लगी। जिस वक्त ऐसी शोभा चारों तरफ फैल रही थी उस वक्त भादो बुध अष्टमी का दिन रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को कृष्ण भगवान ने इस रूप से अवतार लिया। यह दोहा। हतम बरन पीताम्बर माथे मुकुट अनूप शंख चक्र मच गदा दरे चतुर्भुज रूप चौपाई कानन में कुंडल छब छाजी अरे मुकन की माल बराजे मुख आबा कुछ कही न जाए कोट फान पर कटे मन आई। ए राजा जब शाम सुंदर मेघ भरन कमल नैन ने इस रूप से बसदेव जी और देवकी जी को अपना दर्शन दिया तब दोनों ने ज्ञान की दृष्टि से उनको परमेश्वर का अवतार समझा और हाथ जोड़कर विनय किया कि त्रिभुवन पथ अंतर्जामी हम आपके चरणों को दंडवत करते हैं। जबकि आपकी अस्तुत करने में ब्रह्मा जी और महादेव जी और शिव जी और गणेश जी हार मानकर आपके भेद और अंत को नहीं पहुंच सकते तो हमारी क्या सामर्थ्य है जो आपकी अस्तुत कर सकते हैं। देवताओं और ऋषिश्वरों ने आपकी कृपा से ये बड़ाई पाई है और जब जब गो ब्राह्मण और हर भक्त को दुख मिलने से पृथ्वी पर पाप का बोझ बहुत होता है तब आप एक रूप धरकर पृथ्वी का बोझ उतारते हैं। जाड़े बड़े बाग हमारे बड़े बाग थे जो आपने दर्शन देकर हमको जन्म मरण से उद्धार किया। अब आपके चरणों के प्रताप से हमारा सब दुख छूट जाएगा। जब ये अस्तुत कहकर बसदेव जी और देवकी जी ने अपनी सब दुर्दशा उनसे कही और उनका दर्शन पाने से खुश हो गए। तब श्री कृष्ण जी भगवान बोले कि अब तुम सोच मत करो, तुमने पिछले जन्म में हमारा बड़ा तप करके हमारे चरणों का ध्यान किया था। जब हमने खुश होकर तुमको अपना दर्शन दिया तुमने हमसे ये वरदान मांगा था कि तुम जैसा बेटा मेरे यहाँ पैदा हो। जय हो। तो मैंने तुम दोनों की इच्छा पूरी की। हे भगवान, और पृथ्वी का बोझ उतारने के वास्ते ये अवतार लिया। सो तुमको अपने पिछले जन्म का हाल भूल गया, इसलिए पूर्व जन्म की सुध कराने के वास्ते हमने इस रूप से तुमको दर्शन दिया। अब तुम इस वक्त हमको जल्दी गूकल ले चलकर जसदा जी के गोद में सुला दो और एक लड़की जसदा जी के अभी पैदा हुई है उसको लाकर कंस को दे दो और उससे तुम धीरज रखो। ये कंस को दे दो। नंद और जसदा ने भी हमारी बाल लीला का सुख देखने के वास्ते पिछले जन्म में तप किया है। सो थोड़े दिन अपने बाल चरित्र उनको दिखलाकर फिर कंस को मारकर तुमसे आ मिलूँगा। तुम धीरज रखो। ये सुनकर देवकी जी ने कहा कि एक कृपा नदान ये रूप अपना अंतर ध्यान कर लीजिए। ये सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक रूप होकर लड़का पैदा होने से बहुत खुश होकर 10,000 गौओं का संकल्प मन में किया और श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर छाती से लगाया। जय हो मेरे भगवान। ये है जब ये यमुना जी पार करके गूकल ले जा रहा है। जय कृष्ण भगवान को ये यमुना जी से पार कर रहा है, कृष्ण भगवान को गूकल जी में ले रहा है। जय हो। जय। वहाँ से ये उस लड़की को लाता है। ग्रह छूट जाना इस लड़की का कंस के हाथ से टपकते वक्त।
शक्तिदेव जी ने कहा कि ये राजा जब वसुदेव गूगल से लड़की को ले आए तब फिर वो सब कुमाड़े और कुलुप जूं के त्यों बंद होकर बेड़ी और हथकड़ी उनकी पड़ गई और वो लड़की रोने लगी। उसका रोना सुनते ही सब चौकीदार जाग कर बंदूक छुड़ाने लगे और इसी साथ अंधेरा रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कनस के पास जाकर कहा कि महाराज आपका दुश्मन पैदा हुआ है। ये बात सुनते ही राजा कनस घबरा कर उठा और गिरता पड़ता नंगे सर दौड़ता हुआ वसुदेव और देवकी जी के पास जा पहुंचा। दोहा। कन्या ले ठारी भाई देवकी आंचल ओढ़, गीता तेरी शरण है चाहे मार के छोड़। ए राजा, ऐसा वचन कहने पर भी कनस महापापी ने वो लड़की देवकी जी के हाथ से छीन ली। तब फिर देवकी जी ने हाथ जोड़कर विनय किया कि ए भाई, 6 बेटे मेरे हुए, वो सब तुमने मार डाले। अब ये लड़की पेट पछनी मेरी है, तुम इसको छोड़ दो। दुनिया में जिस स्त्री का लड़का न हो उसका जीना का इकारत है, और तुमने जो 6 बेटे मेरे मार डाले हैं उनका सोच एक साथ मुझको नहीं भूलता। बेकसूर इस लड़की को मारकर क्यों पाप लेते हो? ये सुनकर कनस निर्दली ने दुनिया से देवकी से कहा कि मैं उसको जीता कभी न छोड़ूंगा, जिससे उसका ब्याह होगा वही मुझको मारेगा। ऐसा कहकर कनस इस लड़की का पाँव पकड़कर बाहर ले आया और जब उसको घुमाकर पत्थर पर टपकने लगा तब वो लड़की कनस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और उनसे वहाँ जाकर कनस को अपना अष्टभुजी रूप त्रिशूल और तलवार वगैरह हाथ में लिए, अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने हुए, फूलों का माला गले में डाले हुए, दूजा लगाए हुए सुंदर बान पर बैठकर देवी जी के बराबर दिखलाई दी। ये देवी जी के बराबर इसको दिखलाई दी। जय हो, जय हो। जब कनस वो रूप देखकर घबरा गया तब अष्टभुजी माता ने कहा कि इस कनस पापी, तूने मुझको टपक कर बृथा पाप लिया। तेरा मारने वाला ब्रिज में पैदा हो चुका है, अब उसके हाथ से नहीं तू बच सकता। वो तुझको मारकर जल्दी पृथ्वी का बोझ उतारेगा। तेरे मारने वाला सांप के बराबर है और तू मेंढक के बराबर है। मेंढक ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। जय हो, जय। ये इसको ऐसे समझाती है। फिर है अध्याय 5वां, नंद जी का कृष्ण जी के जन्म उत्सव करना। फिर खुशी मनाते हैं जैसे हम जन्म अष्टमी पे खुशी मनाते हैं। जय हो, जय भगवान।